लॉन्च हुई 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट। सैलरी कब से बढ़कर आएगी, नया अपडेट आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो देखिए, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए लंबे समय से चल रहा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सरकार ने वेतन ढांचे में बदलाव और बढ़ोतरी की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8th सेंट्रल पे कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया है। आयोग ने केवल वेबसाइट ही लॉन्च नहीं की है, बल्कि पारदर्शिता दिखाते हुए सीधे कर्मचारी और स्टेक होल्डर्स से ये पूछा है कि वे अपने वेतन ढांचे में किस तरीके के बदलाव देखना चाहते हैं। अब सीधे सरकार तक पहुंचाए अपने मन की बात। तो देखिए, वेतन आयोग ने अपनी कार्य प्रणाली को पूरी तरीके से डिजिटल और समावेशी बनाने का फैसला किया है। आयोग ने एक बयान जारी करके स्पष्ट किया है कि वो मंत्रालय, विभाग और कर्मचारी संगठनों के साथ साथ आम कर्मचारी और पेंशन भोगियों से भी विचार, राय और इनपुट आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए आयोग ने माई गवर्नमेंट पोर्टल के साथ साझेदारी की है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब एक सामान्य कर्मचारी भी आयोग के सामने अपनी बात रख सकता है। आयोग का मानना है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में उन लोगों की भागीदारी सबसे अहम है जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, चाहे अब सेवारत कर्मचारी हो, रिटायर्ड पेंशनर्स हो या किसी यूनियन के सदस्य। आप आधिकारिक वेबसाइट यानी कि HTTPS यानी 8cpc.government.in के माध्यम से या सीधे MyGov पोर्टल पर जाकर के अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इन सवालों में छिपा आपकी सैलरी का भविष्य। जी हाँ, वेतन आयोग ने केवल सुझाव नहीं मांगे हैं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रभावशाली तैयारी की है। यानी कि प्रश्नवाली जो तैयार की गई है, उसमें आयोग ने 18 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब भविष्य के वेतन ढांचे की नींव रखेंगे। ये प्रश्नवाली काफी विस्तृत है और इसमें आर्थिक मुद्दों से लेकर के सैलरी स्ट्रक्चर तक की बात की गई है। उदाहरण के लिए आयोग ने पूछा कि देश के आर्थिक विकास, महंगाई और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को देखते हुए वेतन आयोग को कौन सी गाइडिंग जो है फिलॉसफी अपनानी चाहिए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर जो सैलरी बढ़ोतरी का एक अहम आधार होता है, उसे क्या दर्शाना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर भी राय मांगी गई है। सवाल ये भी है कि क्या सभी पे स्केल के लिए इंक्रीमेंट एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग। यहाँ तक कि सेक्रेटरी स्तर के शीर्ष अधिकारियों की सैलरी तय करने के पैमाने पर भी सुझाव मांगे गए हैं। इन सवाल के जवाब देने के लिए आपके पास 16 मार्च 2026 तक का समय है। कागज कलम का दौर खत्म हो चुका है, डिजिटल आप देखिए पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। आयोग ने ये साफ कर दिया है कि वो फिजिकल पेपर, चिट्ठी या ईमेल पर भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं करेगा। पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड रखने के लिए सभी जवाब केवल MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि आयोग ने ये भरोसा दिलाया है कि जवाब देने वालों की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि कर्मचारी बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रख सके।